Guys, is my screen visible to all of you? बीच ब्रो एंड यूनिक। अपन लोग स्टार्ट करते हैं, वो लोग जब आएंगे तब देखेंगे। आज अपन को चैप्टर आज अपन को चैप्टर 6 और चैप्टर 7 दोनों कंप्लीट करना है। इसके बाद हमारा मॉड्यूल 1 खत्म हो जाएगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। मतलब हमारा जितना भी हार्डवेयर हमको जितना कवर करना था वो हम कवर कर चुके हैं। मतलब आज कर लेंगे। चलो ठीक है। सो आज के हमारे चैप्टर में हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस के बारे में, राइट। तो इसमें से जो क्लॉक स्पीड है वो तो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो बीच प्रो शायद आपने वो लेक्चर देख लिया होगा। ओके। Clock speed is the number of CPU cycle executed per second, right? Its unit is hertz or gigahertz, petahertz. Okay. Higher. This is the note here that higher clock speed doesn't always mean high performance because instructions per cycle also matter. Okay. Today we also did some practicals as well. Just Nia, is my screen visible to you? Okay, okay. सो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। ओके। अभी हम यहाँ पे थोड़ा एक, ये आपको पता होगा वैसे, कैट तो पता होगा आप लोगों को क्या होता है, एलविजो को और नियो को, राइट। कैट एक या एलविजो, यू नोट इट। मतलब कैट जो है वो एक तरीके का आप टूल कह सकते हो जिसको हम यूज करते हैं फाइल्स को रीड करने के लिए। समटाइम आप कैट का यूज करके फाइल क्रिएट भी कर सकते हो, बट मोस्टली जो यूज होता है वो क्रिएट करने रीड करने के लिए फाइल यूज होता है। Okay, so now what we have to do here, right? So we have to take a look on clock speed. Let's see we can did it or not. Cat proc CPU info. Okay. So by this command actually हम लोग कहाँ जा रहे हैं, एक CPU info करके एक फाइल है, उसके अंदर हम यहाँ पे देखेंगे, राइट। अब हम उसके अंदर का कंटेंट पढ़ना चाह रहे हैं कैट का यूज करके, और उसमें भी हम ग्रैब कर रहे हैं MHz को, राइट, मेगाहर्ट्ज। क्योंकि हमको सिर्फ इसी से काम है, राइट। ग्रैब टूल का हम यूज करते हैं अपने कंटेंट को कम करने के लिए, राइट ना। अगर आप यहाँ पे देखें तो इस टाइम पे हमारा क्लॉक रेट ये है 2100 सॉरी 2611.198, राइट। ये हमारा क्लॉक रेट स्पीड है, मतलब मेरे सीपीयू का, राइट, जो मैं वीएम मशीन को जो दिया हूँ उसका। इज इट क्लियर, राइट। मतलब इसके हमको ज्यादा जानना नहीं है इनके बारे में, बट हमको नॉर्मली नॉलेज होना चाहिए कि अगर हमको कभी टर्मिनोलॉजीज के साथ सामना करना पड़े तो हम उसको फेस कर पाए, राइट। देन द सेकंड थिंग इज कोर, इट इज एन इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग यूनिट। मैं आपको अभी कुछ टाइम पहले एक साइकिल बताया था, फेच डिकोड एंड एग्जीक्यूट का साइकिल, राइट, जो कि सीपीयू के अंदर परफॉर्म होता है। उस सीपीयू के अंदर परफॉर्म करने के लिए उस साइकिल को फेच डिकोड एंड एग्जीक्यूट का जो साइकिल जो एक्चुअलिटी में जो परफॉर्म करता है वो कोर करता है, राइट। इट इज बेसिकली जस्ट लाइक, मतलब जो कोर का नॉर्मल डिफरेंस होता है कि वो हर एक चीज का आत्मा होती है, राइट, वही कोर भी है यहाँ पे सीपीयू का। ओके। 8 core CPU means can execute multiple tasks simultaneously। जितने ज्यादा कोर होंगे वो उतने ज्यादा टास्क हैंडल अच्छे से कर पाएगा, राइट।
For example, I'm sorry, note that more cores improve multitasking and parallel workloading. वही है, मतलब जितने ज्यादा कोर्स आपके सीपीयू के अंदर प्रेजेंट रहेंगे उतने ज्यादा आप इजीली मल्टीटास्किंग कर पाएंगे, राइट? तो यहाँ पे हम देखना चाहते हैं एलएससीपीयू। सो एलएससीपीयू जब भी आप यूज करेंगे तो आपको जितना भी आपका सीपीयू है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जो कि हम पहले भी यूज कर चुके हैं एलएससीपीयू का, राइट? हमको क्या चाहिए था, हमको कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए था। ओके, हियर इज कोर्स पर सॉकेट। सो आई हैव टू कोर्स पर सॉकेट यार, मतलब मैं जो अपने यहाँ वीएम मशीन पे जो दिया हुआ हूँ, जितना कोर्स में दिया हुआ हूँ वो टू मैंने दिया है पर सॉकेट पे, राइट? मतलब मैं टोटल फोर दिया हुआ हूँ, फोर कोर्स, बट पर सॉकेट पे वो टू है, राइट? होप इट इज क्लियर टू यू। इट इज जस्ट, मतलब हम सिर्फ अपने मशीन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो देखने के लिए हम सिर्फ यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है वो देख रहे हैं कि अगर हमको हमारा मशीन का एक्सपेरिमेंट, मशीन की चीजें देखना है तो हम कैसे देख सकते हैं, राइट? Hope it is clear to you. In few computers, maybe LS CPU not work, so you can use nproc. It is just alternative of LS CPU. Now we are moving to a third thing, which is a thread. So the thread is defined as the smallest unit of execution handled by the CPU, right? The smallest unit, सबसे जो छोटी इकाई होती है किसी भी एग्जीक्यूशन की या किसी प्रोसेस की, वो थ्रेड कहलाती है, राइट? Okay, thread improve CPU utilization by keeping execution unit busy. Okay, ये हम यहीं से देख सकते हैं। ओके, हमको किस किस चीज पे यहाँ फोकस करना पड़ेगा, सीपीयू पे, थ्रेड पर स्कोर एंड ओके कोर पर सॉकेट, थ्रेड्स, थ्रेड्स रेट, ये रहा हमारा थ्रेड्स। ओके, तो देखिए मैं इसमें आप लोगों को कुछ मतलब ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि आप इसमें कुछ एक्टिविटी कर पाए, राइट? मैं जस्ट सिर्फ इतना इन्फो दे रहा हूँ कि आप आपके मशीन का इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं, राइट? यूजिंग सीएलआई, कि आपको बार बार जीयूआई पे स्विच ना करना पड़े, क्योंकि अभी हमको सीएलआई की आदत डालनी पड़ेगी कुछ टाइम में। मे बी एलबिच और न्यू को तो वो लोग फैमिलियर होंगे, बट ल्यूनी कभी नहीं, राइट? ओके, नेक्स्ट हम कैशे भी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, राइट? कैशे सबसे ज्यादा अल्ट्रा फास्ट और स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इनसाइड द सीपीयू दैट स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लेवल, फास्टेस्ट and slowest and the medium one, right? It is the fastest and the smallest as well. It is largest, but it is slowest as well, right? And it is medium. It is medium in both the parameters, right? Cache reduce RAM access time and improve CPU performance, because अगर कैश रैम के अंदर, सॉरी, कैश सीपीयू में ही होता है तो ज्यादा बार बार रिसोर्सेज को लोड करने का जरूरत नहीं पड़ता, राइट? अभी हम कैशे का जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम एलएससीपीयू के थ्रू ले सकते हैं, क्योंकि मेनली ये सब सीपीयू के अंदर ही होता है, राइट? तो हम एलएससीपीयू से हम पूरे सीपीयू का जितना भी कॉन्फ़िगरेशन होता है हम उसको लिस्ट कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, ये रहा मेरा कैशे का इन्फॉर्मेशन। ओके, यहाँ L1 के यहाँ टू पार्ट्स हैं, L1D और L1I, which is of 192 and 128 KIB। यहाँ KIB और MIB, राइट? ये MB और KB से अलग होते हैं, दोनों सेम नहीं होते, KB और MB, राइट? लेट्स चेक इसमें कितना डिफरेंस होता है। सॉरी, okay, right, so MB means megabyte, which is 1 million bytes, while MIB is a maybe byte, right? Mega and maybe byte, which is equals to 1040, 1,048,576 byte. It is taken, it is calculated by taken base as 2 raised to the power 20. Okay, it's too much.
Hope it is clear to you, right? Is it clear to you, bro? Habitual and unique. Okay. Now we are moving to latency. Maybe you have listened this word in our normal conversations as well, right? Latency is the time taken to complete a single operation or receive a response, right? एक मतलब जो हमारा पैकेट है या जो डाटा है वो कितना टाइम लगा रहा है रिस्पॉन्स करने में या सेंड करने में, राइट? उसको हम लेटेंसी कहते हैं। जस्ट मतलब स्पीड कह सकते हो आप नॉर्मली इन सिंपल वर्ड, राइट? इट्स यूनिट इज नैनो सेकेंड और मिली सेकेंड, राइट? क्योंकि सेकंड इसके लिए सीपीयू लेवल पे सेकंड बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिट होती है टाइम की, इसलिए हम नैनो सेकंड और मिली सेकंड में इसको लेते हैं, राइट? बहुत सारे टाइप के लेटेंसी होते हैं, जैसे रैम लेटेंसी में भी डाटा को शिफ्ट करने में थोड़ा देर लग सकता है। डिस्क लेटेंसी एंड नेटवर्क लेटेंसी, वही जो मैंने भी बताया कि नेटवर्क पैकेट्स ट्रांसफर होने में टाइम लगा सकते हैं ट्रैफिक की वजह से। और ओके, लोअर लेटेंसी फास्टर द रिस्पॉन्स, राइट? दिस इज द बेसिक थिंग कि जितना ज़्यादा आपका लेटेंसी कम होगा उतना ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स करेगा। इसी के लिए हम प्रिफर करते हैं राउटिंग का। जितना ज़्यादा बढ़िया राउटिंग हम कर पाएंगे उतना ज़्यादा हम लेटेंसी को एक्चुअली में रिड्यूस कर पाएंगे, राइट? जितना ज़्यादा लेटेंसी रिड्यूस होगा तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो फास्टर होगा। Here are two experiment: memory benchmark and network latency. Okay, let's check it. Sysbench memory run. Yeah, just wait. It is processing. It will show us about the memory benchmark, right? And then we also, okay, let's open a new tab. Okay, that will be another to us. Here it is. Okay, running a program thread. Yes, so अभी इसने जो टोटल ऑपरेशंस किए थे वो इतने सारे ऑपरेशंस पर सेकंड हो रहे हैं। कितना है? ओके, 85,540,266, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। ओके, पर सेकंड 83,535.42 डाटा ट्रांसफर हो रहा है यहाँ सेकंड पे, राइट? यहाँ हाँ, अगर हम यहाँ लेटेंसी देखें, राइट, तो ये डिस्क लेटेंसी की बात कर रहा है, राइट? आई थिंक डिस्क लेटेंसी की बात कर रहा है, या मेमोरी लेटेंसी की बात कर रहा है, राइट? मीन्स बेसिकली आर रैम, राइट? So minimum latency यहाँ पे, okay, if we take a total look, then it is the latency rate, right? Which is 4,200, sorry, 4,028.05, right? It is our basically latency rate of our memory. Hope it is clear to you. Maybe if I change my memory then or increase it, then maybe it will affect. That's for right now. I don't want to. You did it right. Now we are also moving to network latency. Okay. Yes, network latency as well. Okay. Here you can see that we have a time. This is the latency time. It takes 83.7 millisecond to come back, right? To ping the Google server and then come back. It takes 87.3 millisecond, right? So it is the latency time of my network packet, which goes to www.google.com server, right? Hope it is clear to you, latency, right? Is it clear, guys? Kindly show me a thumbs up. Okay. Now we are moving to throughput.
थ्रूपुट इज द अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, राइट। सिंपली एक यूनिट टाइम में जितना ज्यादा काम हो रहा है वो हमारा थ्रूपुट कहलाता है, राइट। Make sure to remember this kind of terminology. Maybe otherwise you will suffer in the upcoming things or the practicals which you will perform. इसका जो एग्जाम्पल होता है वो रिक्वेस्ट पर सेकंड हो सकता है, मतलब कितना रिक्वेस्ट पर सेकंड पे हो रहा है, कितना डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांजैक्शंस कितने हो रहा है पर सेकंड पे. These all are about throughput. Higher throughput means more work is completed over time. Yeah, it is normal, right? Because it is just amount of work per unit time. Okay, so now here we have to check our disk throughput, right? कि हमारा डिस्क का जो भी थ्रूपुट है या जो भी स्पीड है पर यूनिट टाइम में वो कितना टास्क और कितना अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है, राइट. एक्चुअली इट इज टू लॉन्ग फाइल DDIF. ओके, दैट्स राइट. आई थिंक yeah, I have already tested it. Test file. No, IF. Where is IF? IF. Okay, F. It is not. Just wait, guys. Okay. तो हमारा जो थ्रूपुट है, मतलब ये जो कितना टास्क पर सेकंड कर रहा है वो है हमारा 406 MB पर सेकंड का हमारे जो मेमोरी है. और कह सकते हो मतलब हमारा जो डिस्क है वो ट्रांजैक्शंस कर रहा है डाटा पे 406 MB पर सेकंड. ओके. और टोटल या GIB में 1.0 GIB, राइट. ये नहीं, अब आपको इस पे फोकस करना चाहिए, राइट, क्योंकि ये हमको बेसिकली एक हम जो लैंग्वेज हम समझ सकें, राइट, उसमें ये बता रहा है कि यहाँ पे 1.0 GIB कॉपी करता है 2.641 सेकंड में, राइट. बेसिकली रफली हम इसी को लेके चल सकते हैं, राइट. 406 MB पर सेकंड. It is our disk throughput right now. Okay. Now what's our next thing? Reading speed. Okay. What is the reading speed of our system? Just that zero no. Okay. IF test. Okay. So here हमारा जो मतलब हमारी जो डिस्क जो है वो रीड कितने उस पे कर रहा है, कितने की थ्रूपुट से कर रहा है, तो वो है हमारा 580 MB पर सेकंड. होप कि आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा कि रीड कर रहा है और फिर डिस्क थ्रूपुट अलग दे रहा है. इसमें आप लोग कंफ्यूजन है क्या? अगर कंफ्यूजन है तो वो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, राइट, कि रीड अलग तरीके से करता है और फिर मतलब वो टास्क अलग करता है. डिस्क का मेनली काम होता है राइट करवाना और रीड करवाना, राइट. मतलब जो चीज पहले से एग्जिस्टिंग है उसको रीड करेगा, अदरवाइज वो राइट करेगा. वो ट्रांजैक्शंस कितना कर रहा है CPU के साथ, कितनी बार मतलब फाइल शेयर्ड हो रही है, वो सब, राइट. This is all about disk throughput. Hope that throughput is clear to you, all right? The amount of work per unit time. Yeah, okay. Now bottleneck है, इसको हमको जानने की जरूरत नहीं. हाँ, इसमें bottleneck तो normally मतलब is the component that limits the overall system performance. ऐसा component जो कि आपके पूरे सिस्टम को परफॉर्मेंस को अफेक्ट करे. इसमें ये आपको यूज जरूर करना चाहिए, राइट, कि हम किस तरीके से देख पाएंगे कि हमारे सिस्टम की क्या परफॉर्मेंस है, राइट. तो अगर हमको मॉनिटर को सॉरी CPU को मॉनिटर करना है तो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे टॉप, राइट.
यहाँ पे आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। ये देखिए, जितने जितने टास्क होते जा रहे हैं, प्रोसेस होते जा रहे हैं, वो यहाँ पे लिस्ट करता जा रहा है। ओके, it is basically the interface from where you can easily take a look on your CPU working and CPU processes. अभी हमको इतना ज़्यादा डीप नॉलेज है नहीं कि हम इसकी हर एक चीज़ को समझ पाए, इसलिए हम इसमें ज़्यादा घुसेंगे भी नहीं, बट जस्ट फॉर अ शेक हमने अभी ये देखा कि हम किस तरीके से इसको देख पाएंगे, राइट, हमारे CPU प्रोसेस। नेक्स्ट, अगर हमको हमारे डिस्क को मॉनिटर करना है तो उसके लिए कमांड होगा हमारा IO स्टेट, राइट, IO स्टेट। This is all about my disk, right? My hard disk. Just wait. Yes, bro, please. Neo, you have any doubt? Neo, just raise your hand. Okay, no doubt. You have doubt. Okay, tell me what doubt. Can you either open your mic or text me? Okay, you have already. I'm coming in 2 minutes. Use a stop. It is simplified. Okay, let's try. Let's try. Stop. I have to install it. Stop. Just wait. स्पीड तो अच्छी खासी है भाई मेरे इंटरनेट की, ज्यादा नाटक नहीं दिखा रहा है। स्टॉप। ओह या, इट इज एक्चुअली सिंप्लीफाइड। तो क्या मेरे पे, मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं था तो मैं उसको यूज ही नहीं किया, मैं बोला उसी से हो जाएगा। चलो ठीक है, बाकी आप लोग भी स्टॉप भी यूज कर सकते हैं, राइट, बट आई थिंक दैट जो टॉप है वो आपके सिस्टम यूटिलिटीज के साथ पहले से आता है, और जो एच टॉप है वो आपको मे बी मोस्टली सिस्टम्स में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अलग से, वो सिस्टम यूटिलिटीज के साथ नॉर्मली आता नहीं है। ओके, so we are at IO state, right? Yeah, we have, we are at IO state. Okay, yeah. This will give you the information so that you can take a look on your disk. It is also telling the version of my Linux, right? It is AMD 64. Today's date. It is the bits and 4 CPU. 4 CPU means basically it defines the cores which I have given to it, right? 4 cores. Okay, where it is, yeah, device. Okay, this is my disk information, right? Mm, okay, so what we should do, Unique? I think you should remove your AirPod. Unique. ओके, खैर हम अपने जो डिस्क है उस पे हमारा इसमें फोकस था, यहाँ IO स्टेट को यूज करने का, राइट। हम यहाँ से अपने डिस्क को मॉनिटर कर सकते हैं। Next thing is to monitor memory. It is free-h. Let's try it as well. Free-h. Okay. Basically यहाँ पे ना आपको अपडेटेड इन्फो नहीं मिल पाएगा, राइट, जैसे अभी अपन को एच टॉप में मिल रहा था उस तरीके से इसमें आपको नहीं मिल पाएगा तुरंत अपडेटेड इन्फो, राइट। Just wait guys, just wait for a minute. Okay,
और मैं अभी ऐसे कोई टूल्स भी सर्च करके नहीं ला पाया हूँ आज के जिससे हम बिल्कुल लाइव उस पर मॉनिटर कर पाए, राइट। और अगर आपको सबको मॉनिटर करना है तो वीएम या वीएम स्टेट, ओके वीएम स्टेट, वीएम स्टेट, सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट वेट गाइस, ओके नाउ इट इज। ये देखिए अभी ये हर चीज को बाय टास्क ये मॉनिटर करता जा रहा है, राइट। लिस्ट करता जा रहा है हर चीज को। स्वैप मेमोरी, यहाँ पे सिस्टम्स का इंफॉर्मेशन, सीपीयू, और यहाँ पे अपना ये पूरा स्वैप मेमोरी कितना है, फ्री कितना है, बफर कितना कर रहा है, कैशे कितना हो रहा है, राइट। देखते जा रहे होगे आप इसका साइज बढ़ रहा है, राइट। सो आप इसका यूज करके लाइव देख सकते हैं, ओके। मतलब अपडेटेड क्या कह सकते हैं हम, या अपडेटेड मॉनिटर कर सकते हैं हम वीएम स्टेट वन का यूज करके, which I think it is best one, right? VM State 1. Okay, so our performance chapter is end here. Hope you will familiar with all these terms, right? Cores and clock speed, threads, cache, latency, and throughput and bottlenecks. Bottlenecks is just. Is it clear to you all guys? Just show me thumbs up if it is clear.